हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं एक रिएजेंट जिसका नाम है ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड, जिसको हम BU3SNH भी बोलते हैं। ठीक है, तो BU3SNH जो है, इसमें जो रिएक्शन स्टार्ट होती है वो होती है वाया फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। इसके अंदर जो इंटरमीडिएट बनता है वो फ्री रेडिकल बनता है। ये रिएक्शन स्टार्ट कैसे होती है, इसके लिए हम लेते हैं पहले इनिशिएटर। उस इनिशिएटर का नाम है एजो आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल। इसको हम बोलते हैं एजो आइसो ब्यूटायरो नाइट्राइल। जैसे ही आप इसके अंदर फोटोन पास करते हो, यहाँ से नाइट्रोजन गैस निकलना शुरू होती है। तो N2 गैस के उड़ने के बाद जो स्पीसीज बचती है वो है आपकी फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल जो है आपका अटैक करता है BU3SNH पे, इसके H पे। यहाँ से BU3SNH टूट जाता है और BU3SN फ्री रेडिकल जनरेट हो जाता है। ठीक है, और H आपका यहाँ लग जाता है। अब ये जो BU3SN फ्री रेडिकल बना है ये रिएक्शन को आगे चलाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर RX ले लें, मतलब कौन कौन से RX, R सेलेनियम, R सल्फर, R नाइट्रो या R थायोएस्टर वगैरह हो सकते हैं इसमें, ROCSOR, OCOSR, OCOR, OCOR, इस तरह के ग्रुप भी हो सकते हैं। इस तरह के ग्रुप अगर मौजूद हैं तो ये जो फ्री रेडिकल है आपका BU3SN फ्री रेडिकल, ये अटैक करेगा इसके X पे। यहां पे जैसे इस पे अटैक होगा तो बनेगा आपका BU3SNX और आपका R फ्री रेडिकल अलग हो जाएगा। ये जो R फ्री रेडिकल है ये वापस अटैक करता है BU3SNH पे, ट्राईब्यूटाइल टिन हाइड्राइड पे। ये इसके H पे अटैक करेगा और यहाँ से टिन और H का बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा आपका RH4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ इसका लंबा चौड़ा मैकेनिज्म, लेकिन मतलब आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से गई रिएक्शन। पर आप इतना ध्यान रखो कि आपको इसके करना क्या है, आपको RX का बॉन्ड ब्रेक करना है। मतलब RX, R सेलेनियम, R सल्फर, R नाइट्रो या ROCSR या OCOR, इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके बस उसकी जगह पे H लगा देना है। इन सब बॉन्ड्स को ब्रेक कर दो और यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें लगा दीजिए। हाँ, एक बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर स्केलेटन के अंदर कोई एल्कीन मौजूद हुई या कोई एल्काइन मौजूद हुई तो ये फ्री रेडिकल के साथ कपलिंग करने की टेंडेंसी भी रखता है। ठीक है, तो रिएक्शन उसी हिसाब से चेंज होगी। अगर वहाँ एल्कीन हुई या एल्काइन हुई तो आपको देखना पड़ेगा कहीं आगे कपलिंग तो नहीं हो सकती है। ठीक है, अदरवाइज नहीं हुई तो आप सीधा X को हटाइए और वहाँ पर H लगा दीजिए। देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आप तोड़ोगे कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करोगे। ठीक है, यहां पर फ्री रेडिकल आ गया। अब ये फ्री रेडिकल आपका सामने एल्कीन मौजूद है तो ये कोशिश करेगा मैं इस एल्कीन के साथ कपल कर जाऊं। यहां पर लगेगी आपकी टेथरिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ H पीछे है तो ये पूरा बॉन्ड आगे गया होगा, यहाँ पर H प्लेनर रहा होगा तो ये अटैक करेगा फ्रंट से। जब ये फ्रंट से अटैक करेगा तो ये हाइड्रोजन आपका कहाँ चला जाएगा, बैक में। ये हाइड्रोजन अगर बैक में चला गया तो यहाँ जो फ्री रेडिकल है ये तो टूट गया, ये से कपल कर गया। आपका फ्री रेडिकल अब यहाँ आ गया, ये फ्री रेडिकल अब कपल करेगा इससे। हाँ ठीक है, और ये दोनों टूट जाएंगे और यहां पर जो फ्री रेडिकल आएगा उससे H लग जाएगा। यहां पर ऊपर H लग गया। ठीक है, इस जगह पे। अब यहां जो बात ध्यान रखनी है, यहां पर भी H आ गया है तो ये पूरी चेन कहां गई, पीछे। पीछे से अटैक करेगी तो मिथाइल आपको निकलाएगा फ्रंट में। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है उसे कहते हैं टेथरिंग। टेथरिंग की वजह से आपके जो जंक्शन जो है वो सिस फ्यूज्ड आए हैं। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि यहां जो रिंग फॉर्म होगी वो 5 मेंबर ज्यादातर प्रेफर की जाती है। ऐसा नहीं है हमेशा, पर मोस्टली केसेस में 5 मेंबर रिंग जो है वो ज्यादा प्रेफर्ड है अगर BU3SNH की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में इस तरह से ना, सेकंड वाले में देखें तो कार्बन हाइड्रोजन का आप बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ पर आपका OH आ गया है तो पूरी चेन आपकी पीछे से आएगी और ये इससे कपल कर जाएगी और यहाँ पर आप H लगा दीजिए। अच्छा रही बात स्टीरियो की, तो OH आ गया तो बैक साइड अटैक करेगी तो ये मिथाइल आगे निकलाएगा। यहाँ पर आप H लगा दीजिएगा, आ गया आंसर। नीचे वाले में यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्या कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसे कहते हैं हम ओल्ड कायरल टू न्यू कायरल कॉन्सेप्ट। मतलब आपको ट्रांजिशन स्टेट में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि जो पहले कायरल सेंटर दे रखा है और जो नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है वो किस पोजीशन पे है। उनकी जो पोजीशन होगी उसके हिसाब से आपको ये रखना है, उन दोनों को इक्विटोरियल पे रखना है। जैसे कि अगर इस क्वेश्चन में देखें तो जो पहला कायरल सेंटर वो ये है, यहां से देखें तो 1 2 3 4, जब ये ब्रोमीन निकलेगा और इसे कपलिंग करने पहुंचेगा तो आपका जो नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है वो 4th पोजीशन पे हो रहा है और 1 4 डाइक्विटोरियल जो होते हैं वो
ट्रांस होते हैं, इसलिए इसके अंदर जो दोनों मिथाइल होंगे वो ट्रांस होंगे, सिस वाला ही बनेगा, वो माइनर होगा। सिमिलरली जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपको ट्रांजिशन स्टेट में ये चेक करना पड़ेगा कि आपका जो ओल्ड कायरल से नया कायरल तक जो है वो डाई इक्विटोरियल पे रहे। तो यहाँ से आपसे तोड़ दीजिए, ये फ्री रेडिकल जब कपलिंग करने यहाँ पहुंचेगा तो पुराना कायरल यहाँ है 1 2 थर्ड पोजीशन पे नया कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, और 1 और 3 जो है वो डाई इक्विटोरियल जो रहेंगे वो सिस रहते हैं, 1 3 जो है ई सिस रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका मेजर सिस वाला है। अब आते हैं इसमें, अगर आप यहां पर देखें तो कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा, ये टूट गया, और ये जो है इसके साथ कपलिंग करने पहुंच जाएगा और यहां पर H लग जाएगा। अब यही बात स्टीरियो की, तो रिंग जो बन रही है आपकी बन रही है 5x5 की। ये आप ध्यान रखना कि 5x5, 5x4, 5x6, 3x3, 3x4, 4x4 जो छोटी रिंग्स होती हैं इनके जो जंक्शन होते हैं वो सिस रहना चाहते हैं, सिस फ्यूज ज़्यादा स्टेबल रहती हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप देखो ध्यान से तो इनके जंक्शन पीछे है, तो आपका जो नया सेंटर जनरेट होगा वो भी अकॉर्डिंग टू जंक्शन होगा, क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होती है जहाँ जंक्शन होते हैं। तो H भी पीछे, तो आपका ये भारी वाला ग्रुप भी वहीं रहेगा जहाँ जंक्शन होंगे। ठीक है, क्योंकि ये फोल्डेड मॉलिक्यूल होता है, इस तरह से नहीं होता, ये मुड़ा हुआ रहता है। ये वाला ग्रुप जो है कैविटी में नहीं जाना चाहेगा, वो जहाँ H होंगे वहाँ जाना चाहेगा। ठीक है, वहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमाइज होगी। यहाँ पर देखें तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये फ्री रेडिकल अब कोशिश करेगा, क्योंकि ये रिंग स्ट्रेन में है तो इसके धक्के से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? यही बॉन्ड इसलिए टूटा क्योंकि यहाँ जो फ्री रेडिकल बनेगा वो बेंजाइलिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बाद में H लगा दीजिएगा, ये हो गया। नीचे वाले में देखें तो ये फ्री रेडिकल यहाँ से टूटा आई, और ये फ्री रेडिकल की एक टेंडेंसी ये है कि वो सॉफ्ट होता है, इसलिए वो माइक्रो एडिशन या कॉन्जुगेट एडिशन करना पसंद करता है, तो वो यहाँ अटैक कर जाएगा इस पर, यहाँ पर आप H लगा दीजिएगा। ठीक, तो ये सॉफ्ट अटैक हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी यहाँ से तोड़ दीजिए कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये कोशिश करेगा मैं सॉफ्ट अटैक कर जाऊँ यहाँ पर। जब ये सॉफ्ट अटैक करने जाएगा तो वो तो चलो ठीक है, उसके बाद स्टेरिक हिंड्रेंस कंट्रोल डायरेक्शन है, तो यहाँ पर ये कायरल ऑक्सिलरी डाल रखी है आपने, ये फ्रंट में है, तो जब ये अटैक करेगा तो ये बैक से करेगा। ठीक है, तो पीछे की साइड से अटैक हो गया यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो ये 6x3 की रिंग है और इसके जो जंक्शन है वो फ्रंट में है, आगे निकले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, OCSOPH ये भी लिखा हुआ है देखो, OCO OR OCO SR, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और ये फ्री रेडिकल फिर जो है आपका अटैक करेगा इस जगह पे, ये फ्री रेडिकल यहाँ जाएगा और यहाँ से टिन निकल जाएगा। इस तरीके से ये जहाँ जंक्शन होंगे वहीं आपका सब्स्टिट्यूएंट भी होगा। सिमिलरली नीचे वाले में कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़िए, ये फ्री रेडिकल यहाँ आया, अब ये कपलिंग करने यहाँ पहुँचेगा, इस पे ये वाला बॉन्ड आगे जाएगा और यहाँ से धक्के से SPH, एक लिविंग ग्रुप होता है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं है पर हाँ लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल जाएगा। रिंग 5 मेंबर्ड ही ज़्यादातर पसंद की जाती है। ये एक स्पेशल केस है, आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिंग 5 होती तो है, पर यहाँ पर हुआ ये है, पहले तो ये टूटा, यहाँ फ्री रेडिकल आया, ये फ्री रेडिकल ने अगर यहाँ अटैक किया तो यहाँ पर आ जाएगा फ्री रेडिकल, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल नहीं है, तो ये फ्री रेडिकल यहाँ अटैक ना करके करेगा नीचे अटैक, इस पोजीशन पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो फ्री रेडिकल बन रहा है वो बेंजाइलिक है, तो यहाँ 4 मेंबर रिंग बन गई है, जो रिंग खराब मानी जाती है स्ट्रेन की वजह से, लेकिन फिर भी ये बनी है। रीजन इज कि यहाँ पर जब अटैक होने के बाद जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बाद में H यहाँ लग जाएगा, ठीक है, BU3SNH का, तो 4 मेंबर रिंग भी बन सकती है बशर्ते कहीं पर बेंजाइलिक या एलाइलिक फ्री रेडिकल दिख जाए। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ फ्री रेडिकल आएगा, ये फ्री रेडिकल में 2 ऑप्शन है, या तो वो यहाँ अटैक कर जाए और फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट हो जाए। ये 1 डिग्री है, कोई खास स्टेबल तो है नहीं, जब इसका अटैक अगर हम यहाँ कराएं बाहर की तरफ तो फ्री रेडिकल ये फिर से बेंजाइलिक हो गया है, और बेंजाइलिक रेडिकल काफ़ी स्टेबल होते हैं, इस वजह से बाद में यहाँ H लग जाएगा। रिंग यहाँ बड़ी बन रही है, अच्छी तो ये भी नहीं है पर फिर भी बनी है। रीजन इज क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है वो बेंजाइलिक रेडिकल बन रहा है। यहाँ पर भी कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये टूटा यहाँ फ्री रेडिकल आया। अब यहाँ तो कोई बेंजाइलिक का सीन है नहीं, तो यहाँ 5 मेंबर ही पसंद की जाएगी, यहाँ अटैक कराइए और यहाँ पर नीचे H लगा देना। ठीक है, अच्छा रिंग कितने बाई कितनी की? 6x5 की। 6x5 की अगर रिंग बन रही है तो जंक्शन कोशिश करेंगे हम सिस रहें, ठीक, ताकि हम स्टेबल रहें। हाँ, यहाँ पर भी कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, कायदे से इसको यहाँ कपलिंग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपने टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया है। अगर आप टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दोगे तो ये कपलिंग करने कैसे पहुंचेगा? तो ये यहाँ पर कपल नहीं कर पाया स्पाइक के साथ, और यहीं पर मजबूरी में H को लगना पड़ा है। ठीक है, यहाँ पर H लग जाएगा, तो इस जगह पे कपलिंग नहीं हो पाएगी। हाँ, यहाँ भीड़ ना होती तो ये कपलिंग करके यहाँ पर एक 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर लेता। ठीक है, नीचे वाले में RBR, जब हम RBR लेते हैं तो यहाँ ये होगा कि RBR जो अटैक करेगा वो फ्री रेडिकल पर अटैक करेगा, यहाँ पर जहाँ टेल लगा हुआ है, और ये वहाँ से आएगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, जैसे कि यहाँ पर है SnBu3,
आर फ्री दो तोड़ लो इसको और इस फ्री रेडिकल को यहाँ लगा दीजिए, ठीक है। बाद में ये फ्री रेडिकल पूरा ऊपर तक घूमेगा CO2R तक, और जब वापस लौटेगा तो धक्के से इसको बाहर कर देगा, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है वो ट्रांस बन जाएगा। स्टार्टिंग में आपने सिस ली थी ये एल्किन, और प्रोडक्ट में आपको ट्रांस मिली है, ठीक है। हाँ, कभी CO वगैरह आपको दिख जाए तो CO कई बार क्या करती है, इसमें इंसर्ट भी हो जाती है अगर वो डाले तो। जैसे RBr का बॉन्ड टूटा, यहाँ फ्री रेडिकल आया, CO भी जो होती है वो कुछ ऐसे दिखाई देती है, ये से कपल कर जाएगा और ये फ्री रेडिकल फर्दर फिर अटैक करेगा किस पे, एलाइलिक टिन पे। कैसे अटैक कराएंगे, SnBu3, ये फ्री रेडिकल अटैक यहाँ कराओ, ये वाला बॉन्ड यहाँ आया, उसके धक्के से यहाँ से टिन निकल जाएगा, तो आपका बन गया RCO, ये बन गया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट। बाकी आप ये जानते ही हो, RX, R सेलेनियम, R सल्फर, R NO2, इनके साथ भी सेम रिएक्शन होती है। आप अगर एल्कीन और एल्काइन नहीं है तो आप कपलिंग नहीं कराएंगे, आप सीधा H लगा कपलिंग कराएंगे, कहाँ जब होगा ही नहीं तो, और है तो आप कपलिंग करा दीजिए, और कपलिंग कराते हुए ले जाइए जहाँ तक हो सकती है कपलिंग, ठीक है। अदरवाइज आप सीधा सीधा X को हटा के H लगा दीजिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कई बार कि आपकी कोई 6/3 की रिंग आ जाए और यहाँ पर जंक्शन है, जैसे दो आगे, एक Cl है आगे, एक Cl है पीछे, और मैं यहाँ पर डाल दूँ Bu3SNH और AiBN, तो कौन सा वाला Cl जाएगा, जहाँ जंक्शन होंगे वहाँ पर भीड़ कम होगी, वही वाला Cl भी रिप्लेस होगा। मतलब ये वाला Cl यहाँ पर H बन जाएगा, और जो कैविटी के अंदर है फोल्डेड मॉलिक्यूल में वो रिप्लेस नहीं होगा। यहाँ पर ये Cl H बन जाएगा, ये Cl ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक ये चीज़ भी हो सकती है कि अगर आपको मिलता है RCOCl और कोई कहे आपसे RCOCl में आपने Bu3SNH डाला, तो आप सीधे जानते हो कि C और Cl के बॉन्ड को ये कार्बन और हाइड्रोजन बना देता है, इस तरह से ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। हालांकि एल्डिहाइड बनाने के और भी हमारे पास तरीके हैं, आप रोजन-बॉन्ड रिडक्शन से एल्डिहाइड बना सकते हो इसको, ठीक है। आप जो है RCOCl के अंदर अगर PDBSO4 डालते हो, ठीक है, और H2 डालते हो तो RCOCH बन जाता है। रिएक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी ट्राई ब्यूटाइल टिन हाइड्राइड की। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नया रीजन। थैंक यू।